हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वे एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे देखकर आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि अगर आपको सफल होना है तो आगे बढ़ते रहना होगा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। साल चल रहा है 1990 का। जगह ये ग्रीनलैंड। हम एक कैप्टन को देखते जिसका नाम है आयरन निकोलस, जो अपने साथी के साथ इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है। इसके पीछे एक खास मकसद है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा है जो उनके शहर के अंदर आता है, और जो बात इस देश लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक टीम भेजी है जो पता लगा सके कि कौन सा हिस्सा उनके अंदर जा रहा है। पर वो टीम तो कुछ टाइम बाद बादल के धुएं की तरह गायब हो जाती है। इसलिए अब सरकार ने दूसरी टीम को भेजा है, और वो टीम असल में आयरन निकोलस की है, जो अपने साथी को लेकर उसी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन बीच में उनके साथी के पैरों का बुरा हाल हो जाता है, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी मंजिल को बीच रास्ते में ही छोड़कर आना पड़ता है। अपने शिप पर वापस पर जहां उनके और भी साथी मौजूद थे, जो उनकी पूरी टीम है। अब शिप पर पहुंचते ही वे अपने घायल साथी के पैर को देखते हैं और मजबूरन उन्हें काटना पड़ता है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है उसे बचाने का। अब सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन, खुशी का मौका है। अब जश्न ख़त्म होने के बाद आयरन उन्हें बताता है कि उसे बीच रास्ते में एक जगह पर एक डायरी और एक मैप मिला है, और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मैप यहाँ पर आने वाली पहली टीम का होगा, क्योंकि इस पर उनका नाम लिखा है। और उन्होंने एक लोकेशन भी मार्क किया जो कि यहाँ से 100 मील दूर है। मुझे यकीन है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, और जो ये साबित कर सकेगा कि वह ज़मीन हमारी है, ना कि उनकी। पर उसकी ये बात सुनकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब कोई दोबारा से उस जगह पर नहीं जाना चाहता। उन्हें ये डर सता रहा था कि उनका भी वही हाल ना हो जाए जो पहली टीम का हुआ था। लेकिन आयरन को तो जाना ही है, इसलिए वे कल किसी को रेडी होने को कहता है। अब वो कौन होगा ये तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे। अगली सुबह होती है, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ बहाना बनाने लगता है। कोई भी राज़ी नहीं था कैप्टन के साथ जाने के लिए, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, फिफलिस, जो कि उनका मैकेनिक था। और वो तो उन्हें ऐसे ही बीच रास्ते में मिल गया था, लेकिन वे जाना चाहता है क्योंकि वे कैप्टन का बहुत बड़ा फैन, जो बात वे भी जानते हैं। पर वो उसे ऐसे साथ तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिफलिस बताता है कि उसे बंदूक चलानी आती है और वे कुत्तों को भी संभाल सकता है, लेकिन जब वो उसे असल में कुत्तों को संभालने हुए देखते हैं तो समझ जाता है कि सच में क्या वो उन्हें इतने प्यार से बुला रहा था कि ऐसे में तो वो सो जाएंगे। तब कैप्टन अपने एक साथी जोश को उसके पास भेजते हैं, जो उसे सही तरीके बताता है, और जोश पर यहाँ पर उसके एक सीख भी देता है कि तुम्हें इन कुत्तों से ज़्यादा लगाम नहीं रखना है, क्योंकि आगे जाने पर तुम्हें बचे हुए कुत्तों को और तुम्हारा यही खाना बनने वाला है। अब ये सुनकर फिफलिस का थोड़ा अजीब लगता है। वहीं कैप्टन के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से फिफलिस के साथ में ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी टीम ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए थे। अब रात में वे टीम मेंबर फिफलिस के समझाते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह सही नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि वो एक कैप्टन है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ। वही कैप्टन के पास भी एक साथी जाता है जो उन्हें वापस चलने को कहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि जो हमसे पहली टीम यहाँ पर आई थी वे भी ऐसे वापस जा सकते थे, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने हमारे लिए क्लू छोड़ा है, क्या पता अभी वो वहीं पर मौजूद हो, इसलिए मुझे ये करना होगा। उनकी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकता। कोई मदद
अगस्त के महीने से पहले नहीं आने वाली, इसलिए तब तक हमारे पास समय है और तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा। वह साथी चुप हो जाता है और वह कुछ भी नहीं सकता। खैर, कहानी आगे बढ़ते हैं और दोनों ही निकल जाते हैं अपने उस सफ़र के लिए जिसकी मंजिल बहुत ही दूर है। फिब्लिस को तो बहुत ज़्यादा खुशी है, पर फिब्लिस तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके लिए चीज़ किसी सपने से कम नहीं है और वो खुश भी क्यों ना हो, वो अपने आइडल के साथ आज सफ़र पर निकला है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता चला जाएगा, वो धीरे धीरे सच्चाई से रूबरू होता रहेगा। दोनों कई घंटों तक अपने कुत्तों के पीछे इस लेज पर खड़े होकर आगे बढ़ते, लेकिन फिर उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ कि आगे जाकर खड़ी चढ़ाई थी और ऐसे में कुत्ते उन पर चढ़ नहीं पाते, इसलिए वे खुद स्लेज को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी मेहनत लगती है। यही करते करते रात हो जाती और सभी डॉग बाहर बंधे हुए थे, सिवाय एक डॉग के, जो कि कैप्टन का खास है। इस चीज़ को देखकर फिब्लिस कहता है कि उसे भी एक कुत्ते को अंदर लेना है क्योंकि वे उसे अच्छा लगता है, लेकिन वे मना कर देता है, जिसके फिब्लिस को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वे उसे बताने लगता है कि कैसे वे पहले उनकी स्टोरीज को पढ़ता है और तब से वे उनका फ़ैन है, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर आने के लिए राज़ी हुआ। इसके बाद हम उसके हाथ में एक पेपर को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली पहली टीम के पास एक कार भी थी, पर यहाँ पर कार का कोई काम नहीं है क्योंकि वे ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। अब कहानी और आगे बढ़ती है। सुबह होने पर ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए और यहाँ रूटीन अभी बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। कैप्टन उस मैप को देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यह वो जगह थी जहाँ से उस टीम ने अपनी लोकेशन खो दी थी, पर इतनी ही देर में वहाँ पर तूफान आ जाता है, इसलिए इन्हें फ़ौरन वहाँ रुकना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के बाद पुलिस को एक सवाल बहुत ही देर से खाया जा रहा था कि आखिर यहाँ पर आने वाली टीम कहीं चली गई, क्या वे सभी मर गए या फिर उन्हें किसी ने पकड़ लिया या अभी वे जिंदा हैं। उसके इस सवाल का जवाब कैप्टन एक ही शब्द में देते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन दोस्तों उसके चेहरे के उसे रंग इस बात का सबूत दे रहे थे कि एक वही है जिसको सब कुछ पता है और अब समय आ गया है कि आपको बता दिया जाए। दरअसल जब कैप्टन अपने साथी के साथ एक्सप्लोर कर रहा होता है तो एक जगह उसे एक इग्लू मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें क्रू मेंबर की 3 लाशें मिलती है जो वही जम चुकी थी और वही उसे वे डायरी मिली और एक मैप भी उस डायरी में लिखा था कि उन्हें कुछ मिला है, जिसकी लोकेशन इस मैप में उन्हें पता चल चुका है कि वे नहीं बचेंगे और इसलिए उन चीज़ों को कुछ पत्थरों के नीचे दबाकर रख दिया। अब कैप्टन को इतना सब कुछ पता था कि लेकिन उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी क्योंकि इससे सभी लोग डर जाते हैं और वापस जाने की जिद करने लगते हैं। अब उसका मकसद यही है कि उन लोगों की मौत ऐसे जाया नहीं होने देनी है। वो कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचेगा। अब जब सुबह होती है तो तूफान थम चुका था, इसलिए फिर तेज़ी पकड़ लेता है, लेकिन दोस्तों फिब्लिस की लापरवाही की वजह से एक हादसा हो जाता है और वो स्लेज से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके डॉग खुल जाते हैं और उसका सबसे करीबी डॉग खाई में नीचे लटक जाता है। उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है, वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये उसके लिए बहुत ही दर्द भरा समय था, लेकिन इससे भी दुख भरी ये बात थी कि उसका स्लेज खाई के किनारे लटका हुआ है, जिसमें एक उनके 2 हफ्तों का खाना गिर चुका है और ये बात कैप्टन को बहुत बुरी लगती क्योंकि अगर वो स्लेज भी नीचे चला जाता तो वो भूख के मारे दम तोड़ देते। अब स्लेज को लेकर ऊपर चढ़ना और यहाँ हम ये पता चलता है कि इन्हें सफ़र शुरू करे पूरे 48 घंटे बीत चुके थे, पर ये अभी भी बस चले जा रहे थे। इन्हें वे जगह अभी तक नहीं मिली, इसलिए फिब्लिस आखिरकार पूछ ही लेता है कि वे आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा है। तो वो कहता है कि वे अपने देश के लिए कर रहा है। अगर वो उन सबूतों को ढूंढने में कामयाब हो गया और वापस ले गया तो अपने देश के लिए हीरो बन जाएगा। अब ये सुनकर
पिपलिस मुस्कुराने लगता है और फिर से आगे बढ़ जाते हैं। बीच बीच में इनके रास्ते कई मुश्किलें आती है, पर ये हिम्मत नहीं हारते और डटे रहते हैं। अब रात के टाइम पास करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ देख रहा होता है जो शिप में मिली थी। फ़ोटोज़ असल में कैप्टन के ग्रुप की, जिसमें काफ़ी मौजूद है, इसलिए दोनों अपनी पसंद की लड़कियों को चूज़ कर लेते हैं। और उस दिन कैप्टन सपना भी देखता है और उसमें वो लड़की आती है जिसे उसे इनाया नाम दिया था। इन्होंने अपनी ही दुनिया यहाँ पर बना ली। अब ये कहानी और आगे बढ़ती है और इन्हें चलते चलते 55 दिन बीत चुके है, पर अभी भी उस लोकेशन का कोई अता पता नहीं है। पर ये फिर भी चले जा रहे हैं, लेकिन तभी इनका एक मुसीबत से पाला पड़ता है। असल में उनका गैस स्टोव ख़राब हो चुका है, जिसके बिना कुछ बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिपलिस अपनी स्किल की मदद से उसे भी ठीक कर देता है और वे फिर से चलने लगते हैं। अब इनके पास कुत्तों को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए पिपलिस को एक कुत्ते को मजबूरन मारना पड़ता है और फिर उसके मांस को उन कुत्तों को खिलाना पड़ता है। ये तो पहले जोश ने उसे बता दिया था, पर उस समय उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हालातों ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर हम एक और चीज़ें देख पाते हैं कि पिपलिस का सब अब जवाब देने लगा है। ये थक चुका है ऐसे महीने से चलते हुए, आखिर कब तक उन्हें मंजिल मिलेगी। वे क्या कैप्टन से वही सवाल करता है कि और कितने दिन, पर कैप्टन को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता, पर उसका दिल रखने के लिए वे कह देते हैं कि बस थोड़ी दूर और। पर उसे ये नहीं पता कि ये बात सच भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें वो चीज़ मिल जाती है जो कि उन पत्थरों के अंदर छुपी हुई थी, और उन्हें अब वो चीज़ मिल गई जिसे ये साबित कर सकते हैं कि वे ज़मीन उनके ही देश से बिलोंग करती है। साथ में उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें बताया गया था कि कैसे कैसे उनकी बाकी साथियों का धीरे धीरे खाना ख़त्म होने लगा। उनके पास डॉग भी ख़त्म हो गए, इसलिए उन्होंने इन सारे सबूतों को यहाँ पर दफन कर दिया, ताकि जब उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाए तो उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, यहाँ पर आने वाली टीम पेपर मिल सके। पर क्या आपने एक और चीज़ नोटिस करी? अब इन दोनों की हालत भी कुछ नई की तरह हो चुकी थी। बात कैप्टन समझ चुका है, लेकिन ये बात पिपलिस शेयर नहीं करता। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसे इस बात का यकीन है कि लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है? इस जवाब के लिए थोड़ी देर आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये दोनों कुछ खाने के बाद उन सभी सबूतों को लेकर वापस से उसी रास्ते पर लौटने लगते हैं अपनी शिप को लेकर, लेकिन इन्हें अब बहुत ही कटौती से हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सामानों का किल्लत हो चुकी है। सभी बीच में एक तूफान आ जाता है जिसकी चपेट में इनका एक और कुत्ता आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पिपलिस उसके लीवर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि ये जहरीला ना हो, पर कैप्टन उसे खाने को कहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वे दोनों वोमेटिक बचे हुए और इनके पास वो भी कब मर जाएंगे इन्हें कोई भरोसा नहीं है। अब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दोनों पिछले 90 दिनों से बस चले ही जा रहे हैं, सिर्फ अपने देश के लिए। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है देशभक्ति प्रूफ करने का। अब दूर चलने के बाद ये आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, पर तभी पिपलिस को किसी की आहट सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर थोड़ी दूर पर जाता है। वहाँ उसकी नज़र एक सील पर पड़ती है जो इनके खाने का अच्छा इंतज़ाम हो सकता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए एक बढ़िया का स्टोव चुन लेता है। पर उसके शूट करने से पहले एक गोली चल चुकी थी जिसकी आवाज़ कैप्टन के पास आ गई थी। वो फ़ौरन वहाँ जाता है और जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पर असल में एक पोलर बियर था जो कैप्टन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और उसने उनके बचे हुए सारे कुत्तों को भी मार दिया। ये सब देखकर पिपलिस उसके पास
लगातार गोलियां चलाने लगता है जिससे कि वे मर जाता है, लेकिन ये कैप्टन को लेकर उस स्नो लेक में गिर चुका था। अब वो उनके पीछे पीछे वो स्लेज भी जाने लगता है। फिफ्लिस भागते हुए जाकर पहले तो उस स्लेज को बचाता है, फिर कैप्टन को मौत के मुंह से बाहर निकालता है और बहुत ही भयंकर तरीके से काँप रहे थे, इसलिए वो उसे अंदर टेंट में लेकर आता है और आराम करने को कहता है। उनका आखिरी डॉग भी हालत अब कुछ ठीक नहीं है। जब अगली सुबह होती है तो वो भी अब जा चुके थे, जिससे फिब्लिस को बहुत बुरा लगता है। जब वो बाहर जाता है देखता है कि यहाँ पर कैप्टन ने सभी स्लेज को जला दिया और उससे वो खुद के गीले कपड़ों को सुखा रहा है। अब कुत्ते तो रहे नहीं, वो स्लेज का क्या काम है। इन्हें अब पूरे आगे का सफ़र खुद के कदमों से तय करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। कुछ दिन और चलने के बाद कैप्टन की हिम्मत जवाब दे देती, इसलिए वे एक पत्थर की केव बनाते और उसमें उन पेपर्स को रख देते हैं, यानी कि वे साइकिल फिर से वैसे ही चलेगी जैसे सेम पहले वाली टीम ने किया था। अब इनके पास ना तो खाना है और ना ही कोई डॉग है। अब हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्हें सारा तो खुशी में बदल जाता है, क्योंकि इनके सामने था एक शिप जिसके अंदर इनकी पूरी टीम होने की उम्मीद होगी। पर जब ये करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 टेंट्स बने हुए हैं, जो कि उसी शिप को तोड़कर बनाए गए थे और उस जगह पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वे लोग वहाँ से कब का जा चुके थे। ये देखकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 5 महीने चलकर किसी चीज़ को ढूंढे और फिर वह चीज़ मिल भी जाती है, लेकिन जब उसे लेकर वापस आते हैं तो घर में ताला लगा है। सेम यही हाल इनके साथ हुआ, लेकिन एक खुशी की बात थी कि उन्हें टेंट्स में इनके लिए खाना छोड़ दिया गया था। तकरीबन 1 साल तक तो चल सकता है और शायद ये लगा होगा कि मर चुके हैं, क्योंकि 5 महीने ऐसी जगह पर कैसे खुद को ज़िंदा रख सकता है, पर ये ज़िंदा है। और अब इन्हें हर दिन इसी इंतज़ार में गुजारना होगा कि कोई तो इन्हें ढूंढते यहाँ तक ज़रूर आएगा। हाँ, दूसरी ओर हम कुछ ऑफिशियल को देखते जो कि कैप्टन के वापस आ गए साथियों से पूछते कि वे दोनों वहाँ पर अकेले छोड़कर उन्हें क्यों आ गए। उन साथियों यह कहना था कि उन्होंने उनका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब समुंदर के जमने लगा, इसलिए वे खुद की जान बचाने के लिए रेस्क्यू शिप को वहाँ पर बुलाना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप लोग एक और सर्च ऑपरेशन करें ताकि वे वापस आ सकें, लेकिन वे सभी मना कर देते, क्योंकि अब वो और पैसे खर्च नहीं कर सकते, भले ही अपने देश के लिए वहाँ पर कोई अपनी जान दे रहा हो। अब 242 दिन बीत गए थे और पर अभी भी कुछ वैसा ही सिवाय इन लोगों की दिमागी हालत में कैप्टन अब बहकी बातें करना शुरू कर देता है। वहीं फिब्लिस भी अब खोया खोया रहता है और एक दिन हम देखते हैं इनको छुपाए एक पेपर्स पोलर बियर इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये सभी इधर उधर बिखर गए थे, पर तभी कैप्टन की आँख खुल जाती है और ये सब एक सपना था पर हकीकत ना बन जाए, इसलिए कैप्टन कहते हैं कि वहाँ जाकर उन सभी पेपर्स को वापस लेकर आएगा। अगली सुबह वे निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर जाने से पहले फिब्लिस कहता है कि हमें एक नोट छोड़ देना चाहिए कि हम किस लोकेशन पर गए थे, लेकिन कैप्टन कहता है कि अगस्त से पहले कोई मदद के लिए नहीं आने वाला और तब तक हम वापस जाएंगे। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है या फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। खैर, वे फिर से एक लंबे सफ़र करके पहुंच जाते हैं। उन्हें सब पेपर्स को अपने खास पास रख लेते हैं और वापस आते टाइम इन्हें पहली टीम वाली की कार मिलती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि फिर पूरे 7 महीने बीत चुके हैं। अब जब ये वापस आते हैं तो इनके साथ एक बार फिर मोए हो जाता है। ये देखते कि टेंट का दरवाज़ा खुला है। अब जब ये अंदर जाते इनकी एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि हम आए थे, यानी कि इनकी रेस्क्यू वाले इन्हें ढूंढते यहाँ तक आए, लेकिन कैप्टन की एक बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। अगर वे जाने से पहले फिब्लिस की बात मान लेते तो शायद आज यहाँ घर पर होते। कैप्टन इस बात से बहुत ही ज़्यादा
डिमोटिवेट हो जाता है, जो कि फिलिस भी देख लेता है। इधर जोश फिर ऑफिशियल के पास जाता है, लेकिन इस बारी तो उसे ये सही बात से तक नहीं करते। इधर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगता है, खासकर कैप्टन का। वो ऐसे ही बैठा रहता है और घंटों घंटों तक। एक दिन वह देखता है कि दूर एक हॉट एयर बैलून उनकी ओर आ रहा है और उसमें एक लड़की बाहर आती है, जो कि वही जिसका नाम उसने इनाया रखा था, उसके साथ ख्याली प्यार करने लगता है, जो दूर खड़ा फिलिस देख रहा होता है, जिससे वह समझ जाता है कि कैप्टन का दिमाग खिसक चुका है। वो पूरे दिन उसकी फ़ोटो को घूरता रहता है और जहाँ हम उसके गले पर निकल रहे ट्यूमर को भी देखते। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब तो एनाया कैप्टन को हर जगह दिखाई देने लगती है और वही फिलिस को उसके दादाजी दिख रहे थे। दोनों ही पागल हो चुके थे और उनकी इस इमेजिनेशन की लिमिट नहीं थी। वो किसी भी चीज़ इमेजिन कर लिया करते थे। अब एक दिन जब वे ऐसे बैठे होते तो इनाया के साथ सवाल करती है कि उसने इस काम को लेकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, हालांकि ये सब वे खुद ही से कर रहा होता है, जिसे सुनकर वे रोने लगता है। ये रूम में जाकर इनाया के साथ डांस करने लगता है। जब ये चीज़ फिलिस देखता है, वे आकर अंदर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उससे धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। बहुत बदतमीजी से उससे बात करता है, जो कि चीज़ फिलिस को सही नहीं लगती, लेकिन इसके बाद वे दादी हादी प्रकार देता है। वो उसके कभी चाकू लेकर घुसा जाता है, जिससे फिलिस भी डर जाता है। आखिर वे क्या करने के लिए आया, लेकिन उसे उसका ट्यूमर काटने को कहता है, जो कि वह करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे ये करना पड़ता है। और इस चीज़ से 2-3 तक कैप्टन बेहोश हो रहता है। जब उसे होश आता है तब वो ठीक हो चुका था। उसी समय फिलिस उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे उसने इनाया को देखा था। ये चीज़ उसे बताकर गलती कर दी, क्योंकि कैप्टन किसी और के साथ इनाया को सोच नहीं सकता। वो तो उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तब इनाया अगर उसे समझ आती है कि ये बात एक सपना था, वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद फिलिस बंदूक को जाकर दूसरे टेंट में रख देता है। कुछ देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये दोनों ठीक हो चुके थे, लेकिन अब इनकी मुसीबत बाहर इनका इंतज़ार कर रही थी, जो कि एक फ्लोर बियर गेट पर ही खड़ा होता है। बंदूक भी दूसरे टेंट में मौजूद थी, इसलिए दोनों ही गेट को कसकर बंद कर देते हैं। वहीं खड़े रहकर तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। ये आइडिया उनका काम आ जाता है। शोर की वजह से वो प्लेयर बियर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर इस चीज़ में लग जाते हैं वो पिछले 9 महीनों से करते हुए आ रहे हैं। हम इंतजार कर पर वे कहते कि ना कि दोस्तों, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती। एक बार फिर से टेंट से बाहर किसी ने दस्तक दी और फिलिस बंदूक लेकर तैयार था, इस बारी अगर आर या पार। लेकिन जब ये बाहर जाते तो देखते कि बाहर इनकी टीम खड़ी है, जो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई है। जो हाँ दोस्तों, इन दोस्तों को बचा लिया जाता है। उसका साथी कहता है कि बस अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब तुम लोग घर जा रहे हो। कैप्टन को एक पल के लिए यकीन नहीं होता, जिसके अगले सीन में हम दोनों को स्टेज में देखते हैं, जहाँ कैप्टन मुलाकात इनाया से होती है, वह भी हकीकत में। और ये चीज़ सिर्फ फिलिस की वजह से हुई, क्योंकि उसने ही उसकी सारी स्टोरी शेयर करी और आज इनाया उसके साथ है। अब दोनों को सम्मानित किया जाता है और आज वह बन गए हैं सभी के लिए हीरो। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक उम्मीद आपको पहाड़ को भी खिसका की ताकत दे सकती है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।